हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजे में है ना। तो चलो, माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूँ। तो क्लास 10 का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा जो है हेडिंग उसको नोट कर लिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो केमिकल रिएक्शन को जितना ज्यादा तरीके से देखना चाहो उतने ज्यादा तरीके के आपको दिखाई देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और वगैरह वगैरह बहुत सारा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी रिएक्शन हम देखते हैं उसमें बेसिकली मेजर जो हम रिएक्शन होगा सभी कहीं ना कहीं इसी से लिंक रहेंगे। तो बेसिकली जो मेन 5 तरीके का टाइप जो होता है, 5 तरीके का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि ये 5 तरीके का कौन कौन से हैं। तो पहला जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी रिएक्शन जितने भी दिख रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा। इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग पहले से दिमाग में सेट करें, है ना। अच्छा, दूसरा खास चीज कि देखो ये सभी रिएक्शन हम लोग अभी वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो भी नोटबुक जिसमें आप लोग नोट करते हैं वो सब लेके बैठ जाइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला हमारा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत ईजी है, नॉर्मली दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? कंबाइन हो जाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें सब क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब देखो सिंपल तरीके से अगर बोले तो कोई एक ए है, कोई एक बी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, ए और बी। दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज खास चीज देखो, डिफाइन करने से पहले एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पे देखो ए जो था छोटा रहा होगा, बी जो था छोटा रहा होगा, दोनों मिल गए, इनकी ताकत बढ़ गई, बड़े हो गए। समझ में आ गया? तो छोटे छोटे स्पीसीज आपस में कंबाइन होके एक बड़ा स्पीसीज बना लेता है। इस तरीके का हम जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैं डिफाइन अगर हम करें तो कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, those reactions in which small species combine together during reaction to form a big species। देख लो भाई, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Those reactions in which small species combine together during reaction to form a big species। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे स्पीसीज आपस में कंबाइन हो जाते हैं और होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बड़ा स्पीसीज बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे जो मैं यहाँ पे नोट्स लिखवा रहा हूँ ना वो सभी के सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाके आप सभी हैंड रिटन, मेरे खुद के द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते, ठीक है। अगर मन मत तो चलो फालतू बातें निकालते हैं, आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात किया जाए तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के केस हम देख सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके का केस यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्या क्या केस होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या क्या केस होंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में
तीन तरीके का बेसिकली केस हो सकता है। एक होगा एलिमेंट कंबाइन विथ एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइन विथ एलिमेंट। दूसरा हमारे पास होगा कंपाउंड कंबाइन विथ एलिमेंट या एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन विथ कंपाउंड, जो चाहे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास कंपाउंड कंबाइन विथ कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे देखो बेसिकली मैंने यहां पे जो बताया है आपको a प्लस b गिव्स यू ab, तो ये जो होंगे ये a एलिमेंट हो सकता है, b भी एलिमेंट हो सकता है, दोनों आपस में कंबाइन होके ab बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, समझ में आ गया। वैसे ही जो दूसरा वाला जो होगा कंपाउंड, इसमें से दोनों में से कोई कंपाउंड होगा और एक जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, दोनों आपस में कंबाइन होके एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें थर्ड टाइप का केस कंपाउंड कंबाइन विद कंपाउंड, मतलब दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक तीसरा बड़ा कंपाउंड हमको दे देंगे, ठीक है। तो ये सभी बातें हमने बता दी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल एक एक करके देखते हैं एलिमेंट्स। तो पहला जो है H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है ना। तो H2 प्लस Cl2 HCl, ठीक है, 2HCl। तीसरा जो है हमारे पास N2 प्लस H2 गिव्स यू 2NH3, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास N2 प्लस O2 आपस में कंबाइन होकर NO2 बना लेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो O 2 2 और ये 2, समझ में आ गया, 12। तो ये सभी के सभी में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये जो था वो हाइड्रोजन, केवल इसमें जो है हाइड्रोजन के ही एटम यहाँ पे है। ये देखो इसको केवल जो है क्लोरीन का एटम है, इसको देखो हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम, मतलब इसमें केवल एक ही तरीके का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, केवल एक ही तरीके का एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों आपस में कंबाइन होके एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जहाँ पे दोनों के एटम्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चल वेरी गुड, इतना अगर समझ में आ गया है तो अगला देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, कंपाउंड कंबाइन विद एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड होगा कोई एक और उसके साथ कोई एलिमेंट जो है वो कंबाइन होगा, तो जैसा कि H2O प्लस O2 ले लेते हैं, H2O2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 H2O2, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा देखो NO, अभी जस्ट जो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे लिख रहा था NO प्लस O2 गिव्स यू NO2, ठीक है। SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है CO प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 होगा। तो ये सभी रिएक्शन जो है इसमें अगर सबको फोकस करेंगे तो देखो यहाँ पे H2O को देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड था, कंपाउंड के साथ क्या कंबाइन हुआ, एक एलिमेंट कंबाइन हुआ और हमको क्या दिया, एक बड़ा मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। सभी में वही सेम केस है, कंपाउंड कंबाइन विद कंपाउंड। इसको देखते हैं तो इसमें देखो एग्जांपल, पहला जो है NH3 प्लस HCl, ये हमको देता है NH4Cl, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, और क्या होगा, CaO प्लस CO3, ये हमको देगा CaCO3। चलो तीसरा एग्जांपल CaO प्लस H2O, तो यहाँ पे हमको क्या देगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, चलो ये FeO प्लस SO3, FeO प्लस SO3, FeSO4, ठीक है, FeSO4। एक और ये देखेंगे, चलो और नहीं देखेंगे, और भी बहुत सारे हैं लेकिन और नहीं देखेंगे, इतना ही देखेंगे, ठीक है। चलो ये वो सारे हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने 3 टाइप पढ़ लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड, चल देख लेता हूँ बोर्ड में से सब दिख रहा है क्या, थोड़ा फीका फीका दिख रहा है। चलो मार्कर में हम इंक,
चलो आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, जैसा हमने देखा अभी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या होगा, उसको हम कुछ एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पर वो क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक खास बात आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन लोग जो है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन दे रिलीज एनर्जी। क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करो। व्हेन स्मॉल स्पीसीज कंबाइन टुगेदर दे रिलीज एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली इसका उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता था, A प्लस B जब आपस में कंबाइन होते थे, A और B बनता था, तो कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे हमको बाहर निकलता था। समझ में आ गया? तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो, ऐसा कर दो, लो ऐसा हो गया। तो इसको कुछ एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो पाया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ एनर्जी हम इसको देंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, दोज रिएक्शंस in which some energy is given so that a large molecule is splitted to smaller one। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल होगा, उसको कुछ एनर्जी दे देंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होके छोटे छोटे स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी देने के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो कितने तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, 3 तरीके का। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड एनर्जी, डिकम्पोजिशन reaction is divided into 3 types। तो इस बात का ध्यान रखेंगे भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोवाइडेड एनर्जी। चलो इतना नोट कर लो भैया, मैं साइड हो जाता हूं भैया। चलो आपने नोट कर लिया इतना, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, इसको मैं रब करने वाला हूं। चलो अब देखो ये एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे एनर्जी दे सकते हैं। एनर्जी को हम 3 तरीके से दे सकते हैं। एक होगा हम हीट दे देंगे, एक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा जो है नेचुरल या जो जिसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, सनलाइट या लाइट बोल सकते हैं, लाइट या फिर सनलाइट, जो मर्जी आप इसको बोलो। ठीक है, तो हीट मतलब होता है थर्मल, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एक और नाम है भाई, प्यारा सा नाम है, पायरोलिसिस भी बोला जाता है इसको, पायरोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम देते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
इसका भी एक निकनेम है, इसका निकनेम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। वैसे लाइट या सनलाइट जब हम देंगे उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम होता है फोटोलिसिस। ठीक है। तो एक का नाम है पायरोलिसिस, एक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, एक का नाम है फोटोलिसिस। तो कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बताइए, या फोटोलिसिस क्या होता है उसके बारे में बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में बताइए, या इलेक्ट्रोलिसिस पूछ सकता है। हीट के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन पूछ सकता है, या फिर पायरोलिसिस भी पूछ सकता है। तो नाम से कंफ्यूज मत होना बच्चों। आप ये जो नोट्स है इनको देख के स्टडी कीजिए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग सबका एक जनरल जो है एग्जाम्पल, जो जनरल एग्जाम्पल्स हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। और ये जो एग्जाम्पल्स है इसको आपको रट भी लेना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं लिखवाऊंगा भी। ठीक है। तो थर्मोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस जो है इसको पहले हम स्टडी करते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वन बाय वन सभी को देखते हैं। ठीक है। चलो भैया नोट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। चल हो गया, मैं अब कर दूं इसको। चल पहले हम लोग देखेंगे पायरोलिसिस या फिर इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पायरोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के हम लोग एक विथ एग्जांपल हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सपोज मान लेते हैं एक मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला? FeSO4। और ये जो FeSO4 जो है वो कौन सा कलर का दिखता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। FeSO4 कौन सा कलर का सॉल्यूशन होता है? ग्रीन कलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको FeSO4 को यहाँ लिख लेते हैं। FeSO4 है हमारे पास। अब एक मैं यहाँ पे बर्नर लगाऊंगा, लगाया, आग जला दिया, आग जल गया। अब कुछ देर के बाद हम देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है। कौन सा कलर में कन्वर्ट हो गया? रेड ब्राउन कलर में हो गया। पहले कौन सा कलर था? ये कलर था ग्रीन। अब कौन सा कलर में कन्वर्ट हो गया? रेड ब्राउन कलर। ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें कलर, कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? इसका जो सॉल्यूशन है वो अब हो जाएगा रेड ब्राउन कलर। तो आप लोगों को याद रखना है FeSO4 उसको हीट करेंगे, हीट करने पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब कारण हम लोग देखेंगे कि उसका कलर चेंज क्यों हुआ, क्या ऐसा कारण था जिसके कारण से उसका कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ। अच्छा, केवल इसमें कलर चेंज नहीं होता, इसके अलावा आपको जो है कुछ सल्फर के बर्निंग सल्फर के स्मेल भी आएंगे। ठीक है। तो विथ रेड ब्राउन कलर विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर का भी जो है यहाँ पे स्मेल आया। ठीक है। कोई गैस निकला होगा भाई यहाँ से, और इसका भी गैस निकला होगा। अब ये गैस जो है वो स्मेल कर रहा होगा। ठीक है। तो अब कौन सा गैस होगा, क्या होगा, इसको रिएक्शन देखने के बाद हमको पता चलेगा। तो इसका रिएक्शन नोट कर लो बच्चों। FeSO4 को हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट। ये बर्नर को थोड़ा छोटा कर दिए, हीट। ठीक। अब ये हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस SO2 प्लस SO3। समझ में आ गया? इसको बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। चल बैलेंस कर लेंगे। अब ये जो Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड, ये जो है हमको रेड ब्राउन कलर जो है प्रोवाइड करता है।
समझ में आ गया। और जो SO2 जो है वो जो है बर्निंग सल्फर, सल्फर का स्पेल SO2 के कारण आता है, ठीक है। तो कई बार जो है इसको इस रिएक्शन को घुमा के पूछ सकता है, जैसे कि पूछ लेगा कि बताओ एक रिएक्शन है, एक कोई केमिकल है, केमिकल को हमने हीट किया जिसके कारण से क्या हुआ, वो रेड कलर का रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। पहले केमिकल लिए, केमिकल का कलर है ग्रीन कलर, उसको जब हम हीट किए तो वो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो बताओ वो जो कंपाउंड आपने जिसको बर्न किया है वो क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वो FeSO4 है जो ग्रीन कलर का दिखता था, और जिसको हीट करने पर वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका कलर रेड ब्राउन कलर होता है। और जो बर्निंग स्मेल सल्फर का आ रहा था वो ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण, ठीक है। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है, इतना हो जाएगा, बढ़िया है। चलो इतना हम लोग नोट कर लिए, खत्म। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगला रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस हीट PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। इसको फिर से ये करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रिएक्शन को, तो हो जाएगा 4 PbNO3 होल ट्वाइस gives you 4 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। तो अगला हमारा जो रिएक्शन है वो है PbNO2 लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड NO2 गैस निकलेगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको देखो, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लो मैंने फिर से टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, PbNO3 होल ट्वाइस। अब फिर से मैंने यहाँ पे बर्नर लगा दिया, और ये बर्नर जो है फिर से इसको हीट किया। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो है चेंज हो जाएगा। चेंज क्या चेंज आएगा इस बार हमको कुछ इसमें से गैस, ब्राउन कलर का जो गैस है वो दिखाई देगा, ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर गैस। तो ये जो ब्राउन कलर गैस है ये बिकॉज ऑफ दिस NO2 का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो जब भी अगर हम बात करें कि किसी में से ब्राउन कलर का गैस बाहर निकल रहा है, मतलब उसमें से NO2 बाहर निकला है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलो इसको हम लोग खत्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और यहाँ पे इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक बैटरी हो गया, यहाँ पे ये जो रॉड दिख रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड, और यहाँ इसके अंदर एक सॉल्यूशन रहता है,
इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब यहाँ पे एनर्जी दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और डिकम्पोज होकर आपको इलेक्ट्रॉन्स में मिलते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई किया, जिसके कारण यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ और इलेक्ट्रोड पे हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, H2O भर दिया, H2O, तो जो H2O इसके अंदर फिल किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड H2O, क्योंकि ये जो है स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड H2O, एक्टिवेटेड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर हमने फिल किया तो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, दो ही चीज तो है इसके अंदर, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो जो पॉजिटिव होगा यहाँ पे हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे हमको H2 गैस लिबरेट होते हुए दिखेगा। समझ में आ गया? तो ये दो एनोड है, यहाँ पे H2O को हमने क्या किया, स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी अगर हम बात करें यहाँ पे NaCl को अगर हम ले लेते हैं, NaCl जानते हैं आप लोग सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसको पहले मेल्ट किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोल्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है NaCl को अगर हमने ये किया, मोल्टेन NaCl अगर हमने लिया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हमको मिलेगा सोडियम मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, सोडियम को अलग कर दिए, क्लोरीन को अलग कर दिए, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसके रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, H2O कन्वर्ट टू H2 प्लस O2। तो ये तो आप लोग सभी इस रिएक्शन को जानते ही हैं। दूसरा जो है NaCl, यहाँ से हमको क्या मिला, ऊपर में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो यहाँ पे Na मिला प्लस Cl2 मिला, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो इतना वो है फोटोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस, यहां पे हम क्या करेंगे, लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में जो मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मान लो एग्जांपल देखते हैं, इफ लेट एक हमारे पास है AgCl, एक कंपाउंड है, उसको मैंने क्या किया, सनलाइट में मैंने रख दिया। क्या किया, सनलाइट में मैंने रख दिया। सनलाइट में जब रखूंगा तो यहां से हमारे पास Ag और Cl2 इनमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ में आ गया? ठीक, ये डिकम्पोज हो गया। अब ये जो है, जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिल्वर मिलता है, सिल्वर जो है हमको मिलता है, और इस सिल्वर का यूज कहाँ पे हम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा सिमिलर एक और रिएक्शन है हमारे पास, वो है ऐसा, देखो AgBr, इसको भी सनलाइट अगर दे देंगे, सनलाइट, तो ये भी क्या होगा, Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिला, सिल्वर मिला। देखो यहाँ पे भी हमको सिल्वर मिला, यहाँ पे भी सिल्वर मिला। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। दोनों रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। चाहे अगर आप
इसको डिकम्पोज कर दो या फिर इसको डिकम्पोज कर दो, दोनों ही रिएजेंट का यूज या दोनों ही केमिकल का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इतना नोट कर लो भाई। चलो अब इतना नोट कर लिए, अब आगे बात करते हैं यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के खुद ऑर्गेनिज्म के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। खाना जो होता है वो उसका क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज, पहला जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है। सेकंड जो है, अभी हमने देखा था कि सोडियम NaCl से हमने सोडियम को क्या किया था, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे लिखेंगे मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स जो है उनको हमको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। कहीं से भी अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, अदर देखो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो मेटल को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करके उनको हम उनके कंपाउंड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तीसरा जो है, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अभी हमने जैसे देखा था, तो ये सभी जो है यूजेस या यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इतना नोट कर लीजिए भैया। चलो वेरी गुड, मैं इसको रख करने वाला हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने खत्म कर लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।